हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब में मैंने इस क्वेश्चन को सेंड किया है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को इसका सोल्यूशन भी भेजा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। अगर जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं तो उनको इसेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस और इसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ द एक्सिस का एक अच्छे से कंसेप्ट क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो ये उसने आंसर दिया है। बट स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा और देखना चाहते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव मीन्स होता है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हमने सारे पॉइंट्सों को सॉल्व करना है। पर जब हम लोग अपने एग्जाम में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट गिवन कर रखा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आपको डायरेक्ट गिवन कर रखा होगा। सिर्फ वहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस जगह पे कैसा लोड का नेचर होगा या फिर क्या मैग्नीट्यूड होगा। आज हमारा मेन मोटो क्या है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, समझ लीजिए, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको, मतलब मैं बोलता हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर का 1.1 जो यूनिट है वो आपका क्या हो चुका है, सॉल्व आउट हो चुका है। नेक्स्ट आज ही हमारी सारी वीडियोस आ जाएंगी रिलेटेड टू कर्न, ठीक है, जो 1.2 टॉपिक है उसकी सारी वीडियोस आज ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है। ए शॉर्ट हॉलो कॉलम, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक एक पॉइंट को। क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, ए शॉर्ट कॉलम। और शॉर्ट कॉलम जो है वो कैसा दे रखा है आपको, हेलो रेक्टेंगुलर कॉलम दे रखा है। जनरली हमारे को कैसा मिलता है, हॉलो सर्कुलर कॉलम। पर ये डिपेंड करता है जिसने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। ए शॉर्ट कॉलम ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन एज सून इन फिगर, हमारे को एक फिगर गिवन कर रखा है यहाँ पे। ये इस तरीके का हमारे को एक फिगर गिवन कर रखा है। ये इसके आउटर डायमेंशंस और इनर डायमेंशंस के बारे में सारा कुछ इसने बताया है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। एक कंप्रेसिव लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, मतलब हमारे पास क्या है, एक कंप्रेसिव लोड है और वो स्टूडेंट्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो इस जगह पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है कंप्रेसिव लोड 200 किलो न्यूटन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 200 किलो न्यूटन एक्ट एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट एस सी, ठीक है, विद इसेंट्रिसिटीज, मतलब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी नहीं दे रखी है, इसेंट्रिसिटीज मींस आपको विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस दे रखा है। तो देखते हैं हमारे पास क्या गिवन कर रखा है। एज सून इन फिगर में दे रखा है एक 60 mm है और एक हमारे पास कौन सा है, 50 mm है। फाइंड द स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर पी क्यू आर एस, ठीक है। हमारे को अब हमने कॉर्नर मार्क नहीं किए हैं तो हम लोग कॉर्नर मार्क कर रहे हैं। दिस कॉर्नर इज द पी, दिस कॉर्नर इज द क्यू, दिस कॉर्नर इज द आर एंड दिस कॉर्नर इज द एस। ओके, पी क्यू आर एस, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर डायग्राम में दे रखा है पहले से तो फिर तो हमको वही लेने पड़ेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो यू मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पी स्टार्ट करना है, कहाँ से क्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, ये हमारा काम है कि पी क्यू आर एस पे हमको स्ट्रेस फाइंड करना है। तो कैसा स्ट्रेस आएगा ये आपको पता है कि ये जो स्ट्रेस आएगा एट पॉइंट पी पे या एट पॉइंट क्यू पे, एट पॉइंट आर पे, एट पॉइंट एस पे, ये कैसा होगा, ये जो स्ट्रेस है इट इज ड्यू टू कंबाइंड लोडिंग या फिर ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग का मतलब हो जाता है कि जब आप इसेंट्रिक लोड को सॉल्व करते हैं, उसका आप जब फ्री बॉडी बना देते हैं तो वहाँ पे एक डायरेक्ट लोड और बेंडिंग आता है, इसलिए मैं बार बार क्या बोल देता हूँ, कंबाइंड लोडिंग बोलता हूँ। बट इट इज़ मतलब जो इसेंट्रिक लोड अगर यहाँ पे एक्ट करता है तो इसके कारण क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं, ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक रिजल्ट लिखाया था, मतलब क्या रिजल्ट था हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू था हमारे पास, क्या था स्टूडेंट्स, सिग्मा डी, ठीक है, क्या था, सिग्मा डी मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस सिग्मा B1 प्लस माइनस सिग्मा B2, ये हमारे पास था। सिग्मा B1 का मतलब है बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी 1 एंड बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी 2। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। किसका है हमारे पास, हॉलो
रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, यहां पे सारे डायमेंशंस आपको गिवन कर रखे हैं। व्हाट आर द आउटर डायमेंशंस 300 mm इंटू 200 mm। तो हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल टू 300 mm इंटू 200 mm। ओके, ये हो गया हमारे पास। इसको हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से माइनस करेंगे कौन सा पार्ट को स्टूडेंट्स, जो ये हॉलो वाला पार्ट है, जो मतलब ये क्या है, इस वाले पोर्शन को इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जो बाउंड्रीज है ना वो सिर्फ ये वाला है, जिसका हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, वो हम लोग इसका एरिया फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल में से जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का फाइंड करना है, तो टोटल में से जो अनशेडेड पोर्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप खुद सोचिए, ये हमारे पास कितना दे रखा, 300 mm। ये जो गिवन कर रखा है यहाँ पे, ये कितना गिवन कर रखा है हमारे को, 25 mm। कितना है, हाउ मच, 25 mm। और ये भी हमारे को कितना गिवन कर रखा है, ये भी हमारे को 25 mm गिवन कर रखा है। तो आप खुद सोचिए, अगर 25 mm प्लस 25 mm टोटल कितना है, 300। तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास 250 mm। यस और नो, ये कितना हो गया, 250 mm। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप देखिए, ये हमारे पास टोटल कितना है, 200 mm। तो ये कितना है, 25। ये भी कितना है, 25। मीन्स अगर हम लोग डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला कितना है स्ट्रेंथ, ये वाला जो हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 200 माइनस 25 प्लस 25, मीन्स ये हो गया हमारे पास स्ट्रेंथ 150 mm। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, 250 mm इंटू 150 mm डायमेंशंस ऑफ द हॉलो पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ 250 इंटू 150। इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ से हमारे को एक एरिया मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और वो एरिया क्या होगा हमारे पास, देखिए 300 मल्टीप्लाई 200, तो ये कितना हो गया हमारे पास 60,000। ये हमारे पास कितना है, 250 इंटू 15। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिए। 4 zeros हो जाएंगे, 6 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 2 zeros, और दूसरा हमारे पास कितना है, 15 पंजे 75, हासिल कितने 7, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 60,000 में से आप 37,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 2, मतलब 22,500 mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया ओके ऑफ जो हमारे पास कौन सा पोर्शन स्ट्रेंथ, जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड जो हमने यहाँ पे बना रखा है ना, इस तरीके से जो शेडेड पोर्शन बना रखा है, इसका हमारे को क्या मिल गया, एरिया मिल गया। फर्स्ट हमारा यही काम है कि हमको क्या करना है, ये फाइंड कर लेना है एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जब भी लोड हमारे पास क्या होगा, इसेंट्रिसिटी अबाउट या इसेंट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस है, तो हमारे को यहाँ पे दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने पड़ेंगे, अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द वाई वाई एक्सिस। ठीक है ना, हम लोग एक बार वैल्यूज फाइंड कर ले रहे हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि उनको हमने यूज़ कैसे करना है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आई एक्स एक्स की हम लोग बात करते हैं। आई एक्स एक्स, ध्यान से देखते चलिए आप सभी लोग। आई एक्स एक्स मतलब हो गया ये वाला, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट हमारे को क्या देखना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। तो क्या आएगा बताओ, खुद से सोचो, क्या आएगा हमारे पास अबाउट द एक्स एक्सिस मूवमेंट क्या आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो ये किसको कट कर रहा है, ये इस वाले पोर्शन को कट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/12, आप ऐसे लिखिए 1/12 इन ब्रैकेट में आप क्या करिए, अपर डायमेंशन ले लीजिए। ये किसको कट किया, ये 200 को कट किया, मीन्स ये हो जाएगा 300 इंटू 200 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, 300 मल्टीप्लाई 200 का क्यूब माइनस हमने किसका ले लिया, पूरे का ले लिया, होल का, पर हमको किसका चाहिए, ओनली शेडेड का चाहिए। तो हम लोग इस वाले पोर्शन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 इंटू 150 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो आप यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं माय डियर, आप यहाँ से आई एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे किया सर, दोबारा से बताओ। ओके, 300 क्या है स्टूडेंट्स, आउटर डायमेंशन। देखिए 300 क्या है, आउटर डायमेंशन। 200 क्या है, ये वाला डायमेंशन।
अगर आपको आई एक्स एक्स फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, आई एक्स एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी एच क्यूब बाई 12, यस और नो। तो व्हाट इज द b, इन दिस केस b इज द 300, व्हाट इज द h 200 का क्यूब बाई 12, मैंने 1/12 को कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या करना है, इस होलो वाले पोर्शन का करना है, व्हाट इज द b इज द 250 mm एंड व्हाट इज द h इज द 150 mm का क्यूब 1/12 को बाहर ले लीजिए। आप इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे माय डियर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू है हमारे पास 1.3, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 10⁸ mm की पावर 4। ये आप ध्यान से लिखिए इस पॉइंट को, ठीक है, 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸ mm की पावर 4। क्लियर हो गया, आई एक्स एक्स इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸ mm की पावर 4। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले से कर रखा है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आई वाई वाई का। तो आई वाई वाई का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके के रेक्टेंगुलर केस में फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग ये सारे पॉइंट आपने मेंशन करने हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को आपने मेंशन करना है, जिससे टीचर को ये पता रहे कि इसने अपने से खुद से कैलकुलेशन किया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारे पास या फिर आप यहाँ पे ही फॉर्मूला लिख लीजिए, एच बी क्यूब बाई 12। ओके, व्हाट इज द एच देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला है, तो इस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले आउटर के लिए, देन फिर हम लोग इनर के लिए करेंगे। तो हमारे पास है, जब आप वाई वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाता है उसके केस में, ये हो जाएगा हमारे पास डेप्थ। तो h मतलब हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ, देखिए ध्यान से, 1/12 इन ब्रैकेट 200 मल्टीप्लाई किसका क्यूब, 300 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस बार हमारे पास ये वाला वैल्यू कितना है, 150, ये हो जाएगा हमारे पास 150 इंटू 250 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई वाई वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो व्हाट इज द आई वाई वाई, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आई वाई वाई का जब आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो दिस वैल्यू कम्स टू 2.55 मल्टीप्लाई 10⁸ mm की पावर 4। ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये सिंपल सा काम था जो अब ऑलरेडी हमको पहले से पता है, व्हाट इज द आई एक्स एक्स एंड व्हाट इज द आई वाई वाई। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ध्यान से देखते चलिए, सारे पॉइंटों को हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। अब हमारे को पता करना है, जो हमने जो फॉर्मूला यूज कर रखा है, व्हाट इज द सिग्मा डी, व्हाट इज द सिग्मा डी, सिग्मा डी मतलब हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट स्ट्रेस, इट इज इक्वलेंट लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। तो व्हाट इज द लोड, लोड हमारे को कितना गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, 200 किलो न्यूटन, मतलब 200 मल्टीप्लाई 10⁻3, ये क्या हो गया न्यूटन, अपॉन ये कितना हो गया 22,500 mm स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जब सिग्मा डी को जब आप सॉल्व आउट करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप किसी भी डायमेंशन में कंसीडर कर सकते हैं, सर मैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करूंगा, किसी में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिजल्ट है ना 8.89, ये फिक्स रहेगा। और किसी स्टूडेंट्स ने किस में देखा है, मीटर स्क्वायर में देखा, तो उसका आंसर पता क्या आएगा, 8.89 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज इक्वलेंट 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको पता है पहले से, ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं इजी वे में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिग्मा डी का वैल्यू हो गया। अब हमारे को क्या करना है स्टूडेंट्स, एम एक्स फाइंड करना है। व्हाट इज द एम एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एम एक्स, ध्यान से देखते चलिए। व्हाट इज द एम एक्स, एम एक्स का मतलब है मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, जब ये लोड जो है, ये जो लोड है, अच्छा एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, जो 50 है ना, मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई वाई, ठीक है, ई वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, मीन्स वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैंने ई वाई लिख दिया, और ये एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ई एक्स लिख दिया। ई एक्स इक्वल टू 60 mm
एंड ई वाई इक्वल टू 50 mm। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अच्छा यहीं पे देखिए एक बार, एम एक्स। अगर आपको स्टूडेंट्स एम एक्स फाइंड करना है तो आप खुद से सोचिए, जब आप एम एक्स फाइंड करेंगे, ये जो लोड है इस तरीके से लोड एक्ट कर रहा है और ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा, यस और नो। लोड इस तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है, तो ये किस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट जनरेट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस। मतलब जो थंब है ये किसको बता रहा है, ये एक्सिस को बता रहा है। मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अगर ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये वाला किसमें, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर ये लोड है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये लोड है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा जाएगा, ये वाला। मतलब ये लोड, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा हमारे पास 50। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, व्हाट इज द एम एक्स। एम एक्स मतलब हो जाएगा लोड मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा हमारे पास, ई वाई हो जाएगा। ठीक है ना, एम एक्स इक्वल टू, तो व्हाट इज द पी, पी इज द 200 किलो न्यूटन 10⁻³ किलो न्यूटन मल्टीप्लाई ई वाई। व्हाट इज द ई वाई, ई वाई इज द 50। यस और नो। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 कितना हो गए, 5 और 1 6, मीन्स होगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन इंटू एम एम। एंड व्हाट इज द एम वाई, एम वाई कितना हो जाएगा, पी इंटू ई एक्स। यस और नो। तो ये तो हमारे पास सेम है, 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई कितना है 60 mm। तो सॉल्व आउट करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन इंटू एम एम। ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन इंटू एम एम। एम एक्स इक्वल टू कितना है, 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन इंटू एम एम। आप इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी क्या नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से चेक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, एम एक्स का वैल्यू आ गया, एम वाई का वैल्यू आ गया, सिग्मा डी का वैल्यू आ गया, ई एक्स आ गया। मतलब जो भी हमारे को डाटा रिक्वायर्ड है वो सारे पॉइंट हमारे को क्लियर हो चुके। अब हमारे को क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। हमारे को क्या फाइंड करना है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमारे को, बेंडिंग स्ट्रेस। ध्यान से देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस। अब जैसे हमारे को बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है सिग्मा बी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट विच पॉइंट। ठीक है ना, तो हम लोगों को जैसे किस पॉइंट पे फाइंड करना है, पी पे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमको किस पॉइंट पे फाइंड करना है, सिग्मा बी क्यू पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बी आर पे हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या होगा, सिग्मा बी एस हो जाएगा। इस तरीके से हमने इनके वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर इनको अलग से सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को फिर बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे नो, जो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेस क्या किसके कारण होता है, ये सिर्फ 2 के कारण होगा। किस किस के कारण, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास होगा एक तो डायरेक्ट लोडिंग के कारण और दूसरा बेंडिंग के कारण। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू सभी स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे। मेन है यहाँ पे कंसीडर करना साइन को, कि कौन से कॉर्नर पे साइन पॉजिटिव लेना है और कौन से कॉर्नर पे साइन नेगेटिव लेना है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से समझिए प्लीज़ माय डियर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एक बार, जैसे ये हमारे पास है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डी, हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2 फाइंड करने हैं हमारे को। ये हर पॉइंट पे आएगा। जैसे P पे देखेंगे तो सिग्मा डी, सिग्मा B1, सिग्मा B2। अगर R पे देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, फॉलो करना है कंप्लीटली। तो देखते हैं कैसे होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि P पॉइंट हमारे पास कहाँ पे स्टूडेंट्स, P पॉइंट है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, यही पॉइंट अगर आपको समझना है माय डियर, इसी पॉइंट को आपने समझना है। अगर ये पॉइंट क्लियर है, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। और मैं इस पर आपको आज 4 क्वेश्चंस दूंगा, मैं अपने ग्रुप में सेंड करूंगा। जो हमारा ग्रुप चलते हैं जो भी, आप उसको ज्वाइन कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने हमसे कोर्स परचेज किया हुआ है तो इसलिए ज्वाइन कीजिए, नहीं। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस तो करना चाहिए। अगर आपको कहीं से भी मटेरियल मिलता है, अगर मेरा जैसा कोई स्टूडेंट होगा, मैं तो चाहूँगा कि जब हमारे को अगर फैसिलिटीज़ मिल रही है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है ना। इट इज़ नॉट कि अगर आप हमारा परचेज करेंगे तो ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो ही आप हमारे आंसर्स देंगे। ग्रुप है, उसमें आप अपने आंसर्स क्या करिएगा, सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए ध्यान से, ये जब लोड है, ध्यान से देखना, जब ये लोड एक्ट करेगा तो
दो चीज़ों को देखना, ध्यान से समझना। पहले हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर लोड हमारे पास इस तरीके से है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्स एक्सिस हो गया। अगर मेरा लोड यहाँ पे आता है तो ये इसको क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब इसको कंप्रेस करेगा, और इस वाली लाइन को क्या करेगा, उठाने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जब लोड इस तरीके से एक्ट कर रहा है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से उठाएगा नीचे वाले को, और ऊपर वाले को क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब उसको अगर वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन। अगर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ, टेंशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लोड है, ये लोड, ठीक है, जब ये मूवमेंट डेवलप करता है किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट डेवलप करता है तो ये इस वाले को किस में लेकर के आएगा, कंप्रेशन में। ध्यान से देखिए, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आए। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंप्रेशन, और इसके अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन, टेंशन, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब मूवमेंट किसके एक्सिस के, किस एक्सिस के अलोंग में स्टूडेंट्स, जब वो मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग में। खुद से देखो, लोड इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये इसको क्या करेगा, ये मूवमेंट इस तरीके से लग रहा है ना, तो इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ दबाएगा और इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ उठाएगा। यस और नो, इस तरीके से मूवमेंट कैसे डेवलप हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब मूवमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, क्या कर रहा है, जब मूवमेंट वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो स्ट्रेंथ देखिए क्या करेगा, ये इस वाले पोर्शन को दबाएगा और इधर वाले पोर्शन को क्या करेगा, उठाएगा। क्योंकि मूवमेंट क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, मूवमेंट इस तरीके से, ये फिंगर क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, मतलब ये वाला किस में आएगा, टेंशन में। ओके, और ये वाला किस में आएगा स्ट्रेंथ, कंप्रेशन में। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं से भी क्वेश्चन लेकर के आइए, अब आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आप पी पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, पी पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, हम लोग कोई दूसरा कलर देखते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट को, क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप पी पॉइंट को देखते हैं, इस पी पॉइंट को देखो, ये वाला जो लेयर है ये क्या है, कंप्रेशन, ये भी क्या है, कंप्रेशन, मीन्स यहां पे क्या डेवलप होगा, कंप्रेशन। यस और नो, कंप्रेशन। क्यों, क्योंकि बोथ यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर आप मूवमेंट देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग या मूवमेंट देखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, आने वाला जो यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो कैसे नेचर का होगा, कंप्रेसिव होगा, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो तो ऑलरेडी कंप्रेसिव है। समझे नहीं समझे, ओके। नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट आर को, आप आर पॉइंट पे फोकस कीजिए। ये वाला क्या है, टेंशन, ये वाला भी क्या है, टेंशन। तो मीन्स यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर होगा वो कैसा नेचर होगा स्ट्रेस, टेंशन नेचर होगा। कैसे, देखिए ये वाला भी इसको क्या कर रहा है, उठा रहा है, ये वाला भी इसको क्या कर रहा है, उठा रहा है। मीन्स दोनों अगर टेंशन टेंशन मिलेंगे तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, टेंशन होगा। ओके, अब आप फोकस करिए क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे देखिए, ये वाला क्या है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन है ये वाला, और ये वाला क्या है, टेंशन। मींस जो हमारे पास कौन सा टेंशन और कौन सा कंप्रेशन है, ध्यान से देखिए, जो जब मूवमेंट आप किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वाई वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट किसमें, वाई वाई एक्सिस के अलोंग जब मूवमेंट ले रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट वाई वाई एक्सिस, तो ये कैसा नेचर शो करेगा, ये टेंशन शो करेगा। यस और नो। पर जब मूवमेंट आप किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा सिग्मा बी, मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप मूवमेंट को लेंगे तो ये कैसा शो करेगा, ये कंप्रेशन शो करेगा। अब स्ट्रेंथ हमने देखना है कि इन दोनों में से जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, अगर इफ कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इज मोर देन टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव नेचर होगा। अगर टेंशन का ज्यादा है कंपेयर टू कंप्रेशन, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर स्ट्रेंथ कैसा होगा, मतलब कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। सॉरी, अगर टेंशन ज्यादा है तो टेंशन, कंप्रेसिव ज्यादा है कंप्रेसिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट एस। ध्यान से देखिए पॉइंट एस को, जो पॉइंट एस है ये किससे मिल रहा है, एक तो कंप्रेशन है और दूसरा हमारे पास क्या है, टेंशन। कंप्रेशन, टेंशन। तो देखिए जब मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब ध्यान से समझना इस पॉइंट को प्लीज, इन पॉइंटों को मार्क कर लेना अच्छे से। यहां पे हम लोग देख रहे हैं जब मूवमेंट क्या है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट जनरेट कर रहा है,
तो सिग्मा बी का नेचर कैसा होगा, टेंसाइल नेचर होगा। और जब मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एम वाई वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे जो सिग्मा बी है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव नेचर का होगा। यस और नो, देखिए ध्यान से, फिर से ये पॉइंट फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं आज आपको 4 क्वेश्चंस दूंगा वो आप डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, देख करके बता देंगे कि इसका आंसर ये आएगा सर। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ध्यान से देखिए, ये लोड यहाँ पे लग रहा है, लोड कहीं पे भी लग सकता है, लोड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हमने क्या करना है, उस लोड को जब वो क्या कर रहा है, एसेंट्रिसिटी बोथ द एक्सिस है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस है, तो मतलब एक बार वो क्या करेगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट जनरेट करेगा, एक बार वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट जनरेट करेगा। जब वो वाई एक्स एक्सिस के मूवमेंट जनरेट कर रहा है तो वो इस वाले लेयर को क्या करेगा, अंदर की तरफ दबाएगा और इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा। जब वो मूवमेंट इस तरीके से जनरेट कर रहा है तो इसको क्या करेगा, कंप्रेस, और इसको क्या करेगा, उठाएगा। तो हमारे को ये पता चल जाएगा ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये टेंशन। देखिए ये क्या रहेगा, प्योर कंप्रेसिव को शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मतलब मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस, दोनों के कारण कंप्रेशन है, और डायरेक्ट स्ट्रेस भी कैसा है, कंप्रेशन में है। तो जो पॉइंट पी है यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। क्लियर पॉइंट हो गया। अच्छा, अब पॉइंट आर को देखिए। जब आप पॉइंट आर पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके के स्ट्रेसेस आ रहे हैं। कौन सा, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस के कारण स्ट्रेस, और मूवमेंट अबाउट द वाई एक्सिस के कारण स्ट्रेसेस। तो एक्स और वाई के कारण जो मूवमेंट है, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोथ आर टेंसाइल नेचर, और डायरेक्ट जो स्ट्रेस है वो कैसा, कंप्रेसिव। तो आप देखेंगे फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन ही डेवलप होगा, टेंशन मतलब नेगेटिव आएगा। अब आप इसको देखिए, ये यहाँ पे क्या आएगा, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, एक सिग्मा बी मैक्स मतलब कंप्रेशन होगा, एक टेंशन होगा। हमको देखना है ओवरऑल यहाँ पे टेंशन बनेगा या कंप्रेसिव, ये डिपेंड करता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ द स्ट्रेसेस। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज वेल एज, जो मतलब किसकी कहानी है, क्योंकि सेम कहानी किसकी है, हमारे पास एस की है। क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप ध्यान से, अब हमारे को सिग्मा बीपी फाइंड करना है। क्या करना है स्ट्रेस, सिग्मा बीपी। सिग्मा बीपी का मतलब हो गया बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट पी। तो 2 स्ट्रेसेस हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। एक है बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो उसके कारण क्या आएगा स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये हो जाएगा P इंटू, अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू वाई मल्टीप्लाई, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर P पॉइंट लाई कर रहा है, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, 100 पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यस और नो, क्या कर रहा है हमारे पास, 100 पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक सेकेंड, मैंने सही लिखा ना, हाँ, P इंटू ई बाई, ठीक है। P इंटू ई बाई ऑलरेडी मैंने फाइंड कर रखा है, P इंटू ई बाई मतलब एम एक्स आ गया। मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स, 100 mm पर है, 100 mm। और मैं इस वैल्यू को क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो एम ई वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एम ई वाई, ठीक है। वाइट पेन ले लेते हैं कहीं विजिबिलिटी में क्लियर हो। तो ये एम ई बाई कितना आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻6 इंटू 100, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 100 mm पे, अपॉन जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं, उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेते हैं। तो ये एम एक्स है, तो हमारे क्या लेना, आई एक्स हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द आई एक्स एक्स, 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸, 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸, ठीक है। तो आप सबको पता है ये किस में आ रहा है, न्यूटन इंटू एम एम, और ये किस में, एम की पावर 4। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कब आ रहा है, जब मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस, प्लस हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों के कारण क्या आ रहा है, कंप्रेसिव नेचर आ रहा है। तो लोड कितना हमारे पास, सॉरी एम वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए। अब जो P पॉइंट है वो वाई एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से किस डिस्टेंस पर है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। जो P पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इसके हाफ है, मतलब 150 mm पर है। यस और नो, तो कितना हो गया हमारे पास 150। एक ही बार कैलकुलेशन करना, बाकी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अपॉन आई वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वाई, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, व्हाट इज द आई वाई इज द 2.55,
मल्टीप्लाई 10⁸ अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। बोथ कैसे हैं? कंप्रेसिव। मैंने बता दिया ना आपको, वहां पे समझाया बोथ कैसे है, कंप्रेसिव। जब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, सही है ना सारा कुछ। 12 मल्टीप्लाई 10⁻6 150, ओके। मल्टीप्लाई 2.5 10 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 100/1.3, यस, ओके। ये पूरा करेक्ट है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगा 14.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट Q। तो ध्यान से देखिए, ये P वाला क्लियर हो गया आपको कि प्लस क्यों आए, क्योंकि दोनों के जो भी हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द वाई एक्सिस, दोनों के कारण जो आ रहा है हमारे पास वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, दोनों के कारण क्या आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स कंप्रेसिव आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं पॉइंट Q पे। तो ध्यान से देखिए, खुद से समझने की कोशिश करिए। जब आप Q पे देखेंगे, Q पॉइंट हो गया ये वाला। अब यहाँ पे दो मूवमेंट लग रहे हैं। एक मूवमेंट कौन सा है, अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है, जो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो ध्यान से देखिए, ये पूरे पोर्शन को क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, उस वाले पूरे पोर्शन को क्या करेगा, एक सेकेंड, ये क्या करेगा, उस पोर्शन को दबाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एक्सिस है ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, बताइए, कंप्रेसिव नेचर का। और ये वाला एक्सिस कैसा आ जाएगा, टेंसाइल नेचर का। पर जब ये वाई के रिस्पेक्ट में करेगा तो ध्यान से देखिए, वाई वाला क्या करेगा, इसको टेंशन करेगा। मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस के, कौन से बेंडिंग के कारण, जो वाई वाई एक्सिस के अलोंग बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है उसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन। और जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है वहां पे क्या आएगा, कंप्रेशन। तो इन चीजों को हमने क्या करना, ध्यान देना है। एक्स एक्सिस के कारण कंप्रेशन और वाई के कारण क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये। अब आपने ध्यान से देखिए, कंप्रेशन कौन से कारण आ रहा है, एक्स एक्सिस कंप्रेशन आ रहा है हमारे पास, एक सेकेंड, एक्स एक्सिस के कारण। ठीक है, एक्स एक्सिस के कारण क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और वाई वाई एक्सिस के कारण क्या आ रहा है, टेंशन। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये देखिए, ओके। एम एक्स एंड एम वाई, ओके। एक मिनट हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा छूट गया हमारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ध्यान देखिए, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी, ठीक है ना, ये सिग्मा बी किसके कारण है, बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब जब बेंडिंग एक्सिस के कौन से, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये वाला जो सिग्मा है ये किसके है, जब आप मूवमेंट क्या कर रहे हैं, वाई वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, वाई वाई एक्सिस इस तरीके से लगा रहे हैं, इस तरीके से वाई वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ओके। अब क्यू में क्या है, क्यू में जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो क्या आएगा, कंप्रेशन। मीन्स ये जो वैल्यू है इसको, एक मिनट, 100 जब हमने सॉल्व कर रखा है, इस वैल्यू को सॉल्व करके रखे हैं, इसका हम लोग वैल्यू बताते हैं क्या आता है। एक सेकेंड, वेट ए मिनट, इसको हमने सॉल्व करके रखा है। ये वैल्यू आता है हमारे पास 7.69। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 7.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हमारे पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाए 7.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमारे क्या करना है, प्लस माइनस साइन यूज करना है। ये किसके कारण है, एक्स एक्सिस के कारण। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखिए एक्स एक्सिस के कारण आ जाएगा प्लस, कितना आ रहा है हमारे पास, 7.69। ठीक है, ये प्लस आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसके कारण है, ये वाई वाई एक्सिस कारण है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 7.06। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर क्या है, mm स्क्वायर। तो बोलिए इस वैल्यू को सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 7.69 माइनस 7.06, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 0.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। नेचर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मीन्स ये किसको शो कर रहा है, कंप्रेशन। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट है आर। अब हम लोग आर पे देखते हैं। आर पे दोनों क्या आ रहे थे, देखिए आर पे क्या है, ये वाला आर पे क्या आ रहा है, टेंशन। ये वाला भी टेंशन है और ये वाला भी टेंशन है, तो मीन्स आर पे भी क्या आ गया, टेंशन। तो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे आर पे क्या आने वाला है। आर पे आएगा टेंशन मीन्स माइनस 7.69 माइनस 7.06, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर।
आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा -14.75 न्यूटन पर mm²। ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर आर ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग। अब एस पे क्या है हमारे पास? अब एस पे क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ? उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। आप जब एस पे देखेंगे, एस पॉइंट ये हो गया, ये जब लग रहा है इस तरीके से, जब क्या कर रहा है एक्स एक्स के अलोंग मूवमेंट जनरेट कर रहा है, तो ये एस पे क्या करेगा? टेंशन डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। एक्सिस पे क्या कर रहा है? टेंशन। पर जब वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा तो इस वाले को क्या करेगा? ये कंप्रेस करेगा। जैसे ये आ गया ना कंप्रेशन, ये आ गया टेंशन। तो अब हमने देखना है एक्स एक्सिस वाला क्या है? टेंशन में, और वाई वाई वाला क्या है? जो वाई वाई वाला है वो किस में है हमारे पास? कंप्रेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। एस एस में क्या है? ये हो जाएगा -7.69 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट? 7.06। तो ये जो वैल्यू आएगा, आप इसको देख लीजिए एक बार, क्या वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास। ये वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट में देख लेंगे। ये आएगा इस बार माइनस का, तो इक्वल टू -0.63 न्यूटन पर mm²। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द बेंडिंग स्ट्रेस एट PQRS कॉर्नर्स। नेक्स्ट हमने क्या पता करना है स्ट्रेस? अब हमारे को पता करना है कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है ना। कंबाइंड स्ट्रेस एट कॉर्नर्स क्या है हमारे पास? P। तो वो स्ट्रेस क्या होगा? ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या कहेंगे? सिग्मा डी प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास? B इंटू पी। हमने इसमें दोनों के इफेक्ट को कंसीडर कर लिया, यस और नो? हमने इसमें दोनों के इफेक्ट को कंसीडर कर लिया है। तो अब आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द सिग्मा डी? सिग्मा डी का रिजल्ट क्या है स्ट्रेंथ? ध्यान से देखिए, व्हाट इज द सिग्मा डी? सिग्मा डी का वैल्यू है 8.89, ठीक है ना। हाउ मच? 8.89 प्लस ये कितना आ रहा है हमारे पास? 14.75 न्यूटन पर mm²। तो आप इसको सॉल्व करिए, टोटल वैल्यू कितना आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद? ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 14, ठीक है। सॉरी 9 और 5 14 होते हैं, 15 नहीं होते। ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 14, 8 और 7 कितने हो गए? 15, 15 और 1 कितना हो गया? 16, और 4 और 8 कितने हो गए? 12, 12 हो गए ना, ठीक है। 12, 12 और 1 13, मतलब, और ये हो गया 1 और 1 2, कितना आ गया? 23.64। क्या हमारे पास यही आंसर आ रहा है? एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपने जो हम लोगों ने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो एक मिनट, 14.75, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 8.89 प्लस 14.75, तो ये सेम आ रहा है 23.64 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब कंबाइंड स्ट्रेस एट किस पे देखते हैं? PQ पे देख रहे हैं हम लोग। तो कितना जाएगा हमारे पास? सिग्मा डी कितना है? 8.89। ये तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अब सिग्मा क्यू पे कितना आ रहा था हमारे पास? क्यू पे देखिए कितना आ रहा है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग। क्यू पे आ रहा है 0.63। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0.63, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 0.63। तो वो कैसे नेचर का है? प्लस का है, तो 0.63। आप इसको क्या करिए? ऐड करिए। तो अच्छा, इसको आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए ब्रैकेट में? कंप्रेसिव। क्या लिखना हमने इसको? कंप्रेसिव नेचर। आप इसको ऐड करिए, इसको आप ऐड कर लीजिए। 8.89 प्लस में 0.63, हाउ मच? 9.52। ये भी कैसा नेचर का स्टूडेंट्स? कंप्रेसिव नेचर का। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सिग्मा एट आर। आर पे जब आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 8.89 माइनस 14.75। क्या आएगा स्टूडेंट्स? न्यूटन पर mm²। आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.89 माइनस 14.75, तो ये हो जा रहा है हमारे पास -5.86। ये माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? ये माइनस जो है ये टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस एट PQRS। इस एस पे देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 8.89 माइनस 0. कितना था हमारे पास स्टूडेंट? 63
न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप एक बार सॉल्व करिए। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 8.89, ये वैल्यू आता है हमारे पास 8.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कितना हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेचर कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि जो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है वो किस तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इन सारे पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को। अब हमारा टॉपिक जो है ना, फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट चैप्टर का 1.1 टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.2, वो आज हम लोग क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है ना, आज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में। कोई भी क्वेश्चन, दीन दुनिया का जो भी क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट चैप्टर आपको संडे तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल SBTE क्वेश्चंस, ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे।